अच्छा वो आप जल्दी आ गए। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। क्यों, कोई खास प्लान था क्या? नहीं एक्चुअली बस अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आप अपसेट क्यों हैं? सब ठीक है? वो तुमने अपने दोस्त के भाई से रिश्ते की बात की थी ना अलिशबा के लिए। जी, आपको पिक्चर भी दी थी उसको दिखाने के लिए। हाँ, वो उसने बगैर देखे फाड़ दी। वो बेवकूफ लड़की कह रही है कि मैं शादी नहीं करूंगी और सारी जिंदगी उस घटिया इंसान के नाम पर बैठी रहूंगी। शी इनसेन? मॉम प्लीज समझाएं उसको। मैं समझा समझा के थक गई हूँ उसे ताहिर। सख्ती करना नहीं चाहती मैं। पहले भी वो अटेम्प्ट कर चुकी है और हर वक्त इस खौफ में बैठी रहती हूँ कि कहीं दोबारा कोई बेवकूफी ना कर बैठे। अच्छा आप गुस्सा मत करें, लेकिन प्यार प्यार से समझाती रहें उसको कि उसामा जैसे चीप इंसान के लिए शी शुड नॉट रूइन हर लाइफ। वो है इस काबिल कि लिशबा एक बार भी सोचे उसके बारे में। उस जैसे घटिया इंसान की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ताहिर, आप शायद भूल रहे हैं कि आप मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं। और ज़ारा तुम शायद भूल रही हो कि उसने मेरी बहन के साथ क्या किया था। ज़ारा, तुम ना अलिशबा का एहसान मानो। उसने ताहिर से कह के तुम्हें यहाँ बुलवाया है। वरना जो बेइज्जती और जो दुख तुमने हमें दिए हैं ना, और तुम्हारे भाई ने, उसके बाद तुम्हारा इस घर में रहना बनता नहीं है। कब तक सुनती रहूंगी मैं ये ताने? क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में बोलने की? उसामा की हमदर्दी। वो भाई है मेरा, कैसे सुन सकती हूँ उसके बारे में इतनी टॉक्सिक बातें? आप लोग हर वक्त उसे कोसते रहते। बीमार हो गया है वो बेचारा, एंड आई एम सॉरी। आंटी का जो ये टिपिकल सास वाला बिहेवियर है ना मेरे साथ, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे। Okay, fine. I will talk to her about that. अभी वो अलिशबा के लिए बहुत परेशान है। अलिशबा के लिए मैं भी फिक्रमंद हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो मेरे साथ इस तरह रिएक्ट करेंगी। इसलिए तो मैं चाहता हूँ इसकी शादी हो जाए। आलिहान इतना अच्छा लड़का है, समझाओ उसे। आई विल टॉक टू हर, रिक्वेस्ट करूंगी उससे कि आप बस कर दे। ओके, लेकिन उसको प्यार से समझाना। उसे ऑफेंड करने की जरूरत नहीं है। यू नो कितनी सेंसिटिव है वो। और उसकी सेंसिटिविटी की प्राइस मुझे रोज पे करनी होती। गुस्सा तो मुझे भी आता है उसामा, क्योंकि रीजन तो वही है मेरी मुश्किलात की और अलिशबा की तकलीफों के लिए, और अब खुद भी भुगत रहा है।
क्या हुआ? प्लीज अपने बाल बांध लो, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, आई कांट फोकस। अच्छा, रुको। इश्क जब बार बार हो सजा सा लगता है, इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है। ये ऐसी आग है वो जो बुझ के भी न बुझती, ये ऐसी रागनी है बिना ही राग सजती। राबिया, राबिया, जी, क्या हुआ? नाश्ता जरा जल्दी बना दो मेरा। क्यों? कहीं जा रहे हैं? हाँ 10 बज रहे हैं, मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन वहां से तो आपको। हाँ इसी वजह से तो जा रहा हूँ भाई। जाके कोई रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई तरले वरले करता हूँ उनके, मिन्नत मारता हूँ, हो सकता है वो अपना इरादा बदल ले। लेकिन जाएंगे कैसे? अपनी कंडीशन देखी है आपने? हाँ गाड़ी तो ड्राइव नहीं हो सकेगी, खैर कैब पे चला जाऊंगा। कैब में जाने की क्या जरूरत है? गाड़ी ड्राइवर दोनों हैं हमारे पास, 24 घंटे यहीं पर ही होते हैं। आप अपनी गाड़ी में जाएं, ड्राइवर ले जाएगा। यार हम कहाँ हैं? कॉलेज चली गई? जी, कल तो बारिश की वजह से जा नहीं सकी थी, आज उसकी वैन आ गई थी। कल तो बहुत बारिश थी, कब्रिस्तान में। राशिद, मैं सोच रही थी क्यों ना हम इरम की शादी कर दें। हाँ सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके ये फर्ज भी निभा दूं। कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? रिश्ते तो इंशाल्लाह बहुत मिल जाएंगे, हमारे इतने मिलने जुलने वाले हैं। और फिर मेहरीन भाभी, फराज भाई, उनके बहुत अच्छे लोगों से ताल्लुक आते हैं, कहूँगी मैं उनसे भी। आपको पता है मेहरीन भाभी ने जो नूर के लिए रिश्ता बताया था। नूर का नाम मत लिया करो मेरे सामने, 1000 बार कहा है उसका नाम मत लिया करो, आग लग जाती है मुझे। अच्छा, गुस्सा नहीं करे, आइंदा ख्याल रखो। खबरदार आज के बाद तुमने उसका नाम मेरे सामने लिया, और जाकर नाश्ता बनाओ मेरा। तुम ऑफिस जा रहे हो? आ जाओ। नहीं नहीं, जाओ। आज वैसे भी रुकने का कोई रीजन तो है नहीं। रीजन तो है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऊपर की तरफ ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अम्मी के घर जाना हुआ, मैं खुद ही चले जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारा रास्ता बिल्कुल डिफरेंट है, तो तुम जाओ। अच्छा सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम अकेली हो, मॉम डैड 2-3 दिनों में आ जाएंगे, सो डोंट वरी। हाँ, मैं जाऊँ? ठीक है, बाय। उसामा,
उसामा, तुम अपना मोबाइल भूल आए थे रूम में। थैंक यू। कुछ कहना चाह रही हूँ? नहीं, वो मोबाइल ऑन रखना, बंद ना कर देना इसको। Okay. और जल्दी आ जाना, पहले की तरह देर मत करना। ओके, बाय। बाय। हेलो। हेलो। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं। पक्की बात? इतनी अचानक से बारिश क्यों शुरू हो गई है? अभी इतनी गरज और बिजली के साथ के इंसान डर ही डर। यार मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतनी डरपोक। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, खूंखार टाइप। लेकिन तुम छोटी मोटी बारिश से डर जाओगी, लगता नहीं था। जब जिंदगी पूरी अपसाइड डाउन हो जाए ना, तो इंसान फत्ता गिरने की आहट से भी डरता है। ये तो फिर बिजली है, अगर गिर गई तो पता नहीं किसका आशियाना जला दे। मुझे लगता है मुझे घर आ जाना चाहिए। नहीं तो मेरी वजह से मत। यार मेरा काम करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो सर में इतना दर्द हो रहा है। अफरू की वजह से ऐसे जैसे सब धुंधला धुंधला सा हुआ है। तुम प्लीज मेरा वेट करो, मैं घर आ रहा हूँ। ओके। कैसी हो? जी फूफो। फूफो आपको इन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। मुझे क्या पता था उसामा, मुझसे तो ये ऑफिस का कह कर गए थे और कब्रिस्तान चले गए, और वहां जाके इनकी तबीयत बिगड़ गई। चलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने आपको कहा है ना कि वो ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इनकी तबीयत तो तुम्हें पता है, कल ऑफिस से भी कॉल आई थी। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है,
उन्हीं से रिक्वेस्ट करने गए थे और तो आपने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हें क्या क्या बताऊं उसामा। हमारा घर तो जैसे मुसीबतों का गढ़ बन गया है। फवाद के जाने के बाद इस घर के सुकून खुशियां सब खत्म हो गई। सब ठीक हो जाएगा ना, सब ठीक करेंगे। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मुझे तो तुम कह रहे थे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और फिर तुम आए नहीं। लगता है कि मेरा वेट कर रहा था। खैर वेट तो मैं तुम्हारा नहीं कर रही थी, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आना था तो मुझे बता देते। सॉरी यार, थोड़ा बिजी हो गया था। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, सब ठीक है। तो फिर अपसेट क्यों हो? अपसेट नहीं हूँ, थोड़ा सा हैरान और कंफ्यूज्ड हूँ। मैं जब भी घर आता हूँ तो मुझे डांटना शुरू कर देती हो। उस दिन तो चलो मैं लेट हो गया था, लेकिन आज तो सिर्फ 5 बजे है। समय मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। हाँ, सर तुम मेरा वेट कर रही थी, मगर तुम मान नहीं रही। मैं सिर्फ परेशान थी क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम आ रहे हो और फिर तुम नहीं आए। तो कॉल कर लेती। अच्छा मुझे बताओ खाने में क्या बना? ओके। तुमने लंच नहीं किया? तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। उसामा, एटलीस्ट आज के दिन तो आइसक्रीम मत खाओ। क्यों भाई, आज क्या खास बात है? तुम्हारा गला पहले ही इतना खराब है। मुझे लगता है इससे जरूर ठीक हो जाएगा। वाह। पता है, इस तरह की स्टूपिड बातें ना मैं तुमसे जरूर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अरे यार, मेरे हलक का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हुआ है, एंड आई रियली नीड समथिंग कि ये टेस्ट चेंज हो जाए। जिंदगी में ऑलरेडी इतनी कड़वाहट है। तुम खाला की तरफ गए थे? खालू ने? उनकी आज कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो मुझे गालियां दे सकते हैं। क्यों, क्या हुआ उन्हें? तबीयत थोड़ी अपसेट थी, अब ठीक है। और मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे आइसक्रीम छोड़ने से ना मेरा मसला हल नहीं होगा। उल्टा मेरे ही पैसे जाया होंगे, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और बिल भी तुम ही दोगी। ओह गॉड, कितनी चीप हो तुम। अच्छा, मेरी तारीफें बाद में कर लेना। चलो आइसक्रीम खाओ। मुझे नहीं खानी।
तुम ही खाओ और इसका बिल भी मैं दे दूंगी। अरे खाओ ना, मैं प्रॉमिस में बिल दे दूंगा। चलो सॉरी, एक बाइट, बी अ गुड गर्ल। अच्छा इतनी सी खा लो। हाँ अब नहीं खाऊंगी मैं। सॉरी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। चल अब इसको पूरी तरह खत्म करो और मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके? अलिशबा, कैसी हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें उस सामा के साथ देखकर मैं कैसी हो सकती हूँ? बड़ी जल्दी बदल गई तुम तो यार। कुछ दिन पहले तो बड़ी नफ्सियाती और बेचैन थी, अब क्या हो गया? आई न्यू इट, ऑल ऑफ दिस वाज अ ड्रामा, ताकि तुम उस सामा को गिल्ट और इमोशनल होकर उसको ट्रैप कर सको। अगर फवाद की मोहब्बत में तुम इतनी मुब्तला थी तो फिर उसके साथ क्यों नहीं मर गई? एटलीस्ट एक बार मेरी तरह खुदकुशी करने की कोशिश तो करती। थोड़ा ड्रामा ही कर लेती यार, है ना? अलिशबा तुम यहाँ? हाँ, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए आई थी। इतने दिनों से घर पे थी, मामा भी फोर्स कर रही थी। तो तुम कैसे हो? एक्सक्यूज मी। उसामा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती। क्या बात कर रही थी अलिशबा तुमसे? कुछ नहीं। और कुछ तो कह रही थी वो तुमसे, बताओ मुझे। तुमसे रिलेटेड बात नहीं थी जो तुम इतना कंसर्न शो कर रहे हो। नूर, हर वो बात जो तुम्हें तकलीफ देती है मेरे लिए वो कंसर्निंग है। सो मुझे बताओ वो तुम्हें क्या कह रही थी? उसने बदतमीजी की है ना तुमसे, इंसल्ट की है तुम्हारी। उसामा प्लीज। घर चलो, मुझे घर जाना है। इसे क्यों देख रहे हो फवाद? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? फवाद, तुम मुझसे नाराज हो? फवाद, फवाद, फवाद कहाँ जा रहे हो? फवाद, 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 प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। फवाद मेरी बात सुनो। फवाद, नूर, फवाद, फवाद मेरी बात तो सुनो। फवाद तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नूर, फवाद, नूर, फवाद, नूर, नूर उठो। फवाद तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। नूर, मत जाओ प्लीज। नूर मैं उसामा हूँ। फवाद, नूर मैं उसामा हूँ। नूर,
नूर, इश्क जब बार बार हो सजा सा लगता है, इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है। ये ऐसी आग है वो जो बुझ के भी न बुझती, ये ऐसी रागनी है बिना ही राग सजती। ये ख्वाब है खुमार है अजब है ये नशा। इश्क मलंग इश्क है जंग इश्क करे तबाह, कभी बला है कभी मजा है कभी है दिलरुबा। मुझे लगता है तुमने कोई ख्वाब देखा है। और तुम डर गई हो। काश कि ये सब ख्वाब ही होता। आंखें खोलती और बस खत्म हो जाता। देखिए ये सब तो हकीकत है ना। मेरी जिंदगी की सबसे तल्ख हकीकत। मुझे छोड़ दिया उसामा। उसे ना मैं रोक सकी ना मेरी मोहब्बत। मैं तो उसके पास भी नहीं जा सकती हूँ। तुझे जो याद करें रोज हम बिखरते हैं, पर तेरे दिल में उतर जाने से भी डरते क्या हैं। किसी की जिंदगी मुश्किल रही होगी कि वो जिंदा तो हो लेकिन उस पे जिंदगी ना हो। धड़कनों को रहता मलाल तेरा बर्बाद कर गया है हमको ख्याल तेरा। ये ख्वाब है खुमार है जब है ये नशा। इश्क जब बार बार हो सजा सा लगता है, इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है। ये ऐसी आग है वो जो बुझ के भी न बुझती, ये ऐसी रागनी है बिना ही राग सजती। ये ख्वाब है खुमार है अजब है ये नशा। इश्क मलंग इश्क है जंग इश्क करे तबाह। अच्छा इतनी सी खा लो। हाँ अब नहीं खाऊंगी मैं। अच्छा ना, सॉरी। मैं नहीं खाऊंगी। वन मोर टाइम। आप प्रॉमिस नहीं करो। प्रॉमिस नूर, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा तकलीफ दूंगी। तुम्हारी मुस्कुराहट को दुख और अजियत में बदल दूंगी। सामा सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। मैं उसे तुमसे छीन लूंगी और तब तक ना खुद चैन से बैठूंगी और ना ही तुम्हें सुकून लेने दूंगी।
बड़ी जल्दी बदल गई तुम तो यार। कुछ दिन पहले तो बड़ी नफ्सियाती और बेचैन थी। ऑल ऑफ दिस वॉज अ ड्रामा, ताकि तुम उसामा को गिल्ट और इमोशनल होकर उसको ट्रैप कर सको। अगर फवाद की मोहब्बत में तुम इतनी मुब्तला थी तो फिर उसके साथ क्यों नहीं मर गई? एटलीस्ट एक बार मेरी तरह खुदकुशी करने की कोशिश तो करती। नूर, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? समझ, छोड़ो मुझे। छोड़ो इसे। छोड़ो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। मुझे फवाद के पास जाना है वापस। सॉरी, नॉट इन योर सेंसेस। तुम्हें होश में लाना जरूरी था। I didn't mean to hurt you. क्यों खुद को तकलीफ पहुंचाने पे तुली हुई हो? तुम क्यों चाहते हो कि मैं ये अज़ियत भरी जिंदगी गुजारूं? मेरी वजह से तुम भी इस अज़ियत से गुजर रहे हो। मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारे लिए दुख होता है। मेरी वजह से तुम भी इस मुश्किल में फंसे हुए हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें कभी फवाद की जगह नहीं दे सकती हूँ। नूर, मैं तुम्हें एक बात अच्छी तरह क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में फवाद की जगह लेने नहीं आया हूँ। मैं उसे रिप्लेस करने नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी कमी पूरी करने आया हूँ यार। मगर क्यों उसामा? क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ मेरे लिए? क्योंकि मैं तुम्हें वो खुशियाँ देना चाहता हूँ जो मेरी वजह से तुमसे छिन गई हैं। मुझे कभी वापस नहीं मिलेंगी, लेकिन तुम अलिशबा को डिजर्व करते हो। अलिशबा के प्यार को डिजर्व करते हो। तो ये अलिशबा हमारे दरमियान कहाँ से आ गई यार? अलिशबा हमारे दरमियान में है। जैसे फवाद हमारे दरमियान में, वैसे अलिशबा भी हमेशा हमारे अलिशबा मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। ना तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ, ना उसे छोड़ने का मुझे कोई पछतावा है। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी हंसी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी खुशी के लिए इतनी एफर्ट कर रहा हूँ ना, और तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं आएंगी। हाँ, तो क्या हम लोग दोस्त बन के नहीं रह सकते? कुछ दिन पहले तक तो मुझे यही लगा था मेरी दोस्त मुझे वापस मिल गई है। एक तो चला गया छोड़ के, अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम फिर से मुझसे दूर चली गई हो? वादा करो मुझसे कि तुम आज के बाद इस तरह की कोई फजूल हरकत नहीं करोगे। प्रॉमिस मी। इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है। ये ऐसी आग है वो जो बुझ के भी न बुझती। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आई हूँ।
थैंक यू। अलिशबा, तुम इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, समझदार हो, फिर क्यों कर रही हो अपने साथ ज्यादती? इंसानों से तो जंग हो सकती है, लेकिन नसीब से नहीं लड़ा जा सकता। तुम्हारा और उसामा का मिलना नसीब में नहीं था, नूर थी उसके मुकद्दर में। इसीलिए देखो, जो किसी के गुमान में भी नहीं था वो हो गया। मेरे भी गुमान में नहीं था कि उसामा मुझे मिलते मिलते किसी और के पास चला जाएगा। इसी को मुकद्दर कहते हैं अलिशबा, जिसके आगे हम सब बेबस हैं। और यही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूं। मैं समझती हूँ भाभी। तो फिर क्यों अपने आप को अजियत दे रही हूँ? ये सोच के कि इस दर्द का एहसास शायद मेरे दिल टूटने के दुख पे हावी होके मुझे मेरी अधूरी मोहब्बत के कर्ब से निजात दिला दे। भाभी, मैं लाख कोशिश भी कर लूं, लेकिन मैं उसामा को भूल ही नहीं पाती। खुद पे जुल्म मत करो अलिशबा। ताहिर और आंटी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। आलियान अच्छा लड़का है, ताहिर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। You're gonna love him। भाभी प्लीज, मुझे इस मामले में फोर्स मत करें तो अच्छा होगा। अलिशबा, I'm saying it all for you। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा ख्याल था आप मेरी फीलिंग्स को समझेंगी, मेरा साथ देंगी। अलिशबा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो भाभी, आप क्यों मुझे एक अनचाही जिंदगी में धकेल रही हैं? क्योंकि तुम्हें खुश रहने का हक है अलिशबा। क्यों उसामा के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? वो दोनों खुश हैं आपस में, तुम अपने बारे में सोचो। उसामा और नूर काफी खुश है। मैं मिली थी उनसे आइसक्रीम पार्लर में। नूर को देख के तो लग रहा था जैसे वो कभी किसी क्राइसिस में थी ही नहीं। मुझे तो लगा जैसे उसका शुरू से मकसद था कि वो किसी तरीके से मुझसे उसामा को छीन ले। नूर ऐसी नहीं है अलिशबा। आपके दिल में नूर के लिए सिंपैथी हो सकती है, लेकिन मुझे नूर पे हमेशा से यकीन था। खैर, अच्छी रिप्लेसमेंट मिल गई है नूर को।